नगर पालिका में काम ठप और गेट पर धरने पर बैठे सभासद। विकास के वादों पर सवाल। ईओ के खिलाफ 3 घंटे तक हंगामा। सड़क, स्ट्रीट लाइट और सफाई पर घमासान। कोच नगर पालिका में सियासी संग्राम। जब जनता की आवाज नहीं सुनी गई तो सभासद ही धरने पे बैठ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। जालौन के कोच नगर पालिका परिषद में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब नगर के सभासद खुद नगर पालिका कार्यालय के गेट पर धरने पे बैठ गए। आरोप है कि सड़क निर्माण में अनियमितताएं आ रही थी, स्ट्रीट लाइटें महीनों से बंद पड़ी है और नगर की मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह चरमराई हुई है। करीब 3 घंटे तक चले इस धरने में ईओ मोनिका उमराव के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। आखिर क्या है सभासदों के आरोप और ईओ ने क्या सफाई दी, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें जालौन के कोच नगर पालिका परिषद की, जहां विकास कार्यों को लेकर नाराज सभासदों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। नगर पालिका कार्यालय के मुख्य गेट पर सभासद धरने पर बैठ गए और अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 3 घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान पूरे परिसर में विरोध के स्वर गूंजते रहे। धरने पर बैठे सभासदों का कहना है कि नगर में सड़क निर्माण के कामों में भारी अनियमितताएं हो रही हैं। कई वार्डों में स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से बंद पड़ी हैं, जिससे रात के समय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सफाई, जल निकासी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। सभासदों का आरोप है कि उन्होंने कई बार इन समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। पालिका के अधिशासी अधिकारी का रवैया सही नहीं है, क्योंकि नगर की समस्याएं काफ़ी नगर की समस्याएं, जिन समस्याओं को लेके मैंने कई बार माननीय अधिशासी अधिकारी को अवगत करवाया है, जिसको लेके वो कभी स्पष्टीकरण कोई जवाब नहीं देती, गोलमोल जवाब देती हैं। और पूर्व में मैंने 19/6/2026 को मैं अपना प्रार्थना पत्र लेटर पैड पे जारी करके दिया था, जिसमें सड़क निर्माण में बहुत धांधली हुई थी और जो सड़क 2 महीने भी नहीं चल पाई और पूरी पानी में तब्दील हो गई थी। वो सड़क की स्थिति आज बहुत ख़राब है। आने वाले बरसात के समय में कोच नगर की मेन सड़क है काली माता मंदिर से बख्तेश्वर रोड। उस सड़क पे पिछली बार भी आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने काफ़ी खबरें चलाई थी। समस्या ये है, उस सड़क पर पानी भर जाता है, आए दिन घटनाएं घटती हैं। अगर ये घटनाएं घटती ऐसी रहेंगी तो इस घटना का जिम्मेदार कौन होगा? मैंने अधिशासी अधिकारी को पिछले साल भी अवगत करवाया था, तब भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद अभी बरसात आने से पहले मैंने फिर उनको अवगत करवाया है, लेकिन वो कहती है कार्रवाई हो रही है। तो मैंने कहा कार्रवाई क्या हो रही है? कोई लेटर आप मुझे दिखा सकती हैं कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आपने कार्रवाई की हो या किसी जेई या किसी के खिलाफ आपने कार्रवाई की हो तो मुझे दिखा दीजिए। तो वो कहती हैं आज नहीं, हम कल दिखा देंगे। आज ये बाबू नहीं है, कल वो बाबू नहीं है। गोलमोल जवाब देती हैं और कोई स्पष्टीकरण जवाब नहीं देती। जब किसी की सुनी ना जाओ, वो त्रस्त हो जाए, उसके बाद कुछ ना कुछ तो उसको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है हमारे देश का। यहाँ पे जैसे अगर आम जनता भी अगर यूँ साहब के पास समस्याएं लेके जाती है तो उनको अनदेखा किया जाता है, उनको निस्तारण करने का काम नहीं किया जाता है। सभासद के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि सभासद की नहीं सुनी जाती है, तो आम जनता क्या उम्मीद रखे इनसे? मुख्य मांगे क्या हैं आपका यहाँ पे मुख्य मांगे जैसे हमारी सिर्फ कोच में अभी डीएम साहब 1 हफ्ते पहले आए थे, तो डीएम साहब ने कहा था कि कोच नगर में जितने भी वार्ड हैं, जितने भी गली हैं, जितने भी मेन रोड हैं, उनमें क्या है, स्ट्रीट लाइट खराब है, प्रकाश की व्यवस्था खराब है, तो उनको सही कराने का काम किया जाए। वो कैसे करना है, वो यूँ साहब की समस्या। आपको नगर में उजले में रखना है, नगर को प्रकाश व्यवस्था करना है। आपको प्रकाश व्यवस्था के लिए आदेश कर गए थे, लेकिन आज हफ्ते से 10 दिन बीत गए हैं। प्रकाश व्यवस्था पे 1% कहीं काम नहीं हुआ है। पूरा का पूरा नगर अंधेरे में डला हुआ है। पूरा का पूरा जैसे बरसात का समय चल रहा है, जैसे कीड़े मकोड़े या सांप आप निकल आते हैं, लोगों को घटना हो जाए कोई, तो उसका जवाब कौन देगा? किसी के घर के साथ या किसी के परिवार के मुखिया के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ इतनी सी बात है। हम भी वार्ड से लोगों से जुड़े हुए हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं। अगर लोगों की समस्याओं को लेकर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? धरने के दौरान अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव भी मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि कई विकास कार्य बजट स्वीकृत न होने की वजह से रुके हुए हैं। जैसे ही बजट पास होगा, प्राथमिकता के आधार पर सभी जरूरी काम कराए जाएंगे। लेकिन सभासद इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। उनका कहना था कि हर बार बजट का हवाला देकर जिम्मेदारियां नहीं टाली जा सकती, जबकि जनता रोजाना समस्याओं से जूझ रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इससे पहले हुई बोर्ड बैठक में सभासद ईओ के कार्य व्यवहार से नाराज होकर उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित कर चुके हैं। बावजूद इसके हालात जस के तस बने रहने से विरोध अब धरने तक पहुंच गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद नगर पालिका की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है।
फिलहाल कोच नगर पालिका में शुरू हुआ ये विरोध सिर्फ सभासदों और ईओ के बीच का विवाद नहीं, बल्कि नगर की बुनियादी सुविधाओं को लेकर उठ रहे सवालों का भी मामला है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन सभासदों की मांगों पर कितना जल्दी फैसला लेता है और नगरवासियों को सड़क, रोशनी और दूसरी जरूरी सुविधाएं कब तक मिल पाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।